मगर मुझे कन्हैया मित्तल जी के भजन, सेठों के सेठ बाबा गरेट, क्योंकि खाटू वाले सेठों के सेठ। तो कन्हैया मित्तल क्या गा रहे, कन्हैया मित्तल क्या कह रहे, जो राम को लाए हैं हम उनको ला। एक मिनट सुन लो पहले, हमें दिक्कत नहीं है, तुम्हें दिक्कत नहीं है, भजन बढ़िया है, तो तुम्हें काहे परेशानी हो रही है बे? चुपचाप सुनना, फालतू बकवास मत करना रे अब्दुल। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, 27 में फिर से हम योगी बाबा को बैठाएंगे, अयोध्या सजा दी है मथुरा भी सजाएंगे, मेरे श्याम कृपा कर दो, घनश्याम कृपा कर दो, कन्हैया मित्तल जी मथुरा भी सजाएंगे। तो ये कन्हैया मित्तल इतना सब कुछ कर रहे हैं, जिस तरीके से खाटू श्याम का हो और भजन का, किस तरीके से लोग जोड़ते हैं, और वो अक्सर कोई भी विवाद हो, चाहे वो शंकराचार्य का था, कोई भी विवाद हो, खड़े होते हैं, हिंदुओं के साथ बात करते हुए नजर आते हैं, सनातन की आवाज उठाते हैं, लेकिन इनसे लोग जलते चलने वाले बहुत है। बोलो खाटू नरेश की जय, बोलो श्याम प्यारे की जय। सबसे पहली बात मैं बोलना चाहूँगा कि जितने भी लोग मेरे श्याम प्रेमी हैं और इस वीडियो को आप लोग खाटू नरेश की जय, श्याम प्यारे की जय और लिखते जाएं, और मतलब रुकना नहीं चाहिए। मैं आपको एक बात बता दूं, ये सबसे पहले आप देखोगे तो ये मेरे श्याम बाबा हैं, ये मेरे श्याम बाबा है, ये है सेठों के सेठ खाटू नरेश, आप देख सकते हैं। और जस्ट इनके नीचे अगर आप देखेंगे तो ये व्यक्ति है कन्हैया मित्तल। अब इधर देखिए हमारे बाबा श्याम बाबा है और इधर ये कन्हैया मित्तल। कन्हैया मित्तल एक ऐसा व्यक्ति है, क्या कन्हैया मित्तल नशा बांटता है? मेरी बात को पहले पूरी बात को समझते जाना, ठीक है? क्या कन्हैया मित्तल जो है लोगों को नशे की लत लगाता है? नहीं। मैं बताऊं नशा, ये मेरे श्याम बाबा का नशा देता है। ये भक्ति का नशा देता है, ये प्यार का सुकून नशा देता है। जिन माताओं के बहनों के घर में, बुरा मत मानना, जिनकी कोख सुनी है, वो खाटू नरेश के दरबार में हाजिरी लगाते हैं तो कहते हैं सेठों के सेठ खाटू नरेश। अरे अगर ये व्यक्ति 2 पैसे लेता है, एक बैंड पार्टी है, एक साउंड सिस्टम है, एक जाना आना मेहनत करना, तो बुरा मत मानना, ये जितने भी लोग जो दारू पीते हैं, जो गाने गाते हैं, 4 बोतल वोट का काम मेरा रोज का, आंटी पुलिस बुला लेगी, आंटी पुलिस बुला लेगी, तो अरे तुम्हारी ठठी के आंटी पुलिस बुला लेगी। ये व्यक्ति अगर पूजा पाठ कर रहा है, ये खाटू नरेश की बात कर रहा है, ये हिंदुओं को जोड़ने की बात कर रहा है, ये सनातनियों को एकजुट होने की बात कर रहा है, तो सुरजीत भाई आपको क्या दिक्कत है इससे? नहीं, वो तो सब जितने भजन गाते हैं सभी। आप मुझे एक बात बताओ, जब इन्होंने देखो भाई, खर्चा देखो, बुरा मत मानना, खर्चा तो सभी में होता है, खर्चा तो होता ही होता है, लेकिन विवाद यही होता है। आप मेरी बात सुनो, आप इनकी 2-3 पंक्तियां सुन लो भाई साहब, आप भी गौर करना, अगर आपको खाटू श्याम की बात को गौर करते हो तो ध्यान से सुनना, आंखें ना भर जाए कन्हैया मित्तल के भजन में, तो कह देना दीपक भाई तुमने क्या ही बात बोली। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है, मेरे मांझी बन जाना। मतलब हारा हूं बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन दिल ये कहता है, दिल ये कहता है। क्या गलत बोला इन्होंने? इन्होंने कोई क्वार्टर के लिए बोला हो, इन्होंने कोई अद्धे के लिए बोला हो, इन्होंने कोई दारू के लिए बोला हो, इन्होंने कोई मुर्गे के लिए बोला हो। ये क्या कहते हैं कि 81 वाले दिन आओ, बाबा श्याम के दरबार में हाजिरी लगाओ। मेरे बाबा श्याम को सिर्फ अगर तुम्हारे पास एक 10 रुपए का गुलाब भी लेने के लिए सक्षम हो, तो केवल एक 10 रुपए का लाल गुलाब लेके मेरे बाबा श्याम के चरणों पे लगा देना और उसके बाद अपने घर ले जाना। मैं तुम्हें गारंटी देता हूं, सेठों के सेठ खाटू ग्रेट। भाई साहब मेरे जीवन में परिवर्तन आया है। मैं कह रहा हूं कि जो मेरे बाबा श्याम को अगर कोई गलत तरीके से बोलेगा, या कोई अगर मेरे सनातन को या मेरे श्याम प्रेमी को कोई कुछ बोलेगा, तो भगवान कसम उसकी ठटरी बन जाएगी। नहीं, पर ये आरोप लगाते हैं कि ये फिल्मी गानों की लय पे तुम पे करके जुगाड़बाजी करते हैं। मतलब आप मुझे एक बात बता दो, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आज के समय में अगर कोई व्यक्ति भजन गा रहा है
अगर कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि तेरे घर में दिक्कत परेशानी को दूर हो, तू पूजा पाठ कर, एक जोत जला, अपना कर्म कर। सबसे बड़ी बात है कि खाटू ये श्याम बाबा का जो आशीर्वाद है कन्हैया मित्तल जी के ऊपर, जो ये खुद मेहंदीपुर बालाजी को भी पसंद करते हैं और सालासर बालाजी को भी फॉलो करते हैं, इन्होंने आज तक कभी किसी को अंधविश्वास फैलाया क्या? आपका जो बजट है, मैं आपको एक बात खुल के बहुत महत्वपूर्ण सूचना चाहता हूं, बहुत गरीब बच्चियों को फ्री में ये भजन और गाने भी सिखाए जाते हैं और कोई एहसान नहीं कर रहा कन्हैया मित्तल, अपने मन से कर रहा है ये सेवा। क्योंकि कहीं ना कहीं बुरा मत मानना, दुआ तो रतन टाटा साहब को भी जरूरत थी बेचारे जो इस दुनिया में नहीं, अरे दुआ तो अडानी और अंबानी को भी चाहिए। अगर इतना ही पैसा प्यारा है तो वो काहे के लिए मंदिर जाते हैं? मंदिर से क्या मिलता है? मैं बताऊं आपको मंदिर से क्या मिलता है। मंदिर से प्रताप मिलता है, मंदिर से आशीर्वाद मिलता है, मंदिर में आपको जीवन जीने की शैली बदल जाती है, और जो पूजा पाठ करता है उसको शांति मिलती है, उसको अंतरात्मा से ध्यान मिलता है। और अगर बिल गेट्स को, अगर ओबामा को, बुरा मत मानना, पैसों की दिक्कत थी, वो तो राष्ट्रपति रहा है, तो वो बालाजी का नाम लेके क्यों कह रहा था बजरंग बली, जय बजरंग बली? ओबामा नाम सुना है? बिल गेट्स नाम सुना? अरबपति आदमी, उनका नाम सुना आपने? वो नीम करोली बाबा, एप्पल का मालिक, उसको किस चीज की कमी है? छोटा आदमी है नहीं। अरे एप्पल का मालिक, एप्पल का जो मालिक है उसको किसी चीज की दिक्कत ही नहीं है, मगर वो कहाँ गए? नीम करोली। तो हमारे मुख से एक बात निकलती है कि हारा हूं बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन, मेरा दिल ये कहता है। तो आज जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हो, ये मेरे बाबा श्याम प्यारे हैं और ये कन्हैया मित्तल हमारे दिल के दुलारे हैं। ये धर्म के लिए, ये देश के लिए, ये कोई 4 बोतल वोडका नहीं बोलते, ये वहां पर जाकर ये नहीं बोलते और चाकले ओ चाकले ओ कैंपा लाले मिलाले, ऐ नहीं बोलते कुछ। ये नहीं बोलते कि टुन्न हो जाओ, ये भक्ति में लीन होते हैं। मेरा मतलब आपको सच्चाई दिखाना कॉमेडी के साथ साथ। तो जितने भी लोग श्याम प्यारे, जितने भी लोग हारे के सहारे हैं, आज जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, कहीं ना कहीं मुझे आप लोगों का कन्हैया मित्तल जी को अगर आप पसंद करते हो, मुझे कोई कन्हैया मित्तल जी ने कोई कुछ दिया नहीं है, मगर मुझे कन्हैया मित्तल जी के भजन, सेठों के सेठ बाबा गरेट, क्योंकि खाटू वाले सेठों के सेठ, इसमें क्या बुराई है? और उधर वो क्या कह रहे हैं? जिस्म से रूह तक है तुम्हारे निशान। ये क्या हुआ? नहीं, ये बच्चे क्या सीखेंगे आज की डेट में? है क्या सीखेंगे कि बच्चों को तुम बिगाड़ रहे हो। तो कन्हैया मित्तल क्या गा रहे? कन्हैया मित्तल क्या कह रहे? जो राम को लाए हैं हम उनको ला। एक मिनट सुन लो पहले। हमें दिक्कत नहीं है, तुम्हें दिक्कत नहीं है, भजन बढ़िया है, तो तुम्हें काहे परेशानी हो रही है बे? चुपचाप सुनना, फालतू बकवास मत करना रे अब्दुल। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, 27 में फिर से हम योगी बाबा को बैठाएंगे। अयोध्या सजा दी है, मथुरा भी सजाएंगे। मेरे श्याम कृपा कर दो, घन श्याम कृपा कर दो, कन्हैया मित्तल जी मथुरा भी सजाएंगे। तो कन्हैया मित्तल धर्म के लिए, देश के लिए अगर अच्छा काम कर रहे हैं, अभी इनकी एक पिक्चर आ रही है बहुत अच्छी, जय 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 श्याम बाबा, जय 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 श्याम बाबा, तो उसमें क्या दिक्कत है? मगर इसमें लोगों को मर्चे क्यों लग रही है? तो कन्हैया मित्तल अच्छा भजन गाते हैं। रहा सवाल थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव, कुछ जो फीस का होता है उसमें कभी साउंड वालों से विवाद होता है, कभी कोई बात होती है, थोड़ा बहुत अगर लेन देन इनका कहीं से कुछ होता है 1% के लिए, मगर मुझे इतना पता है ये पसीने से तर होकर पूरी बैंड पार्टी लेके, मैं कह रहा हूँ इनका कुर्ता, मैंने कन्हैया मित्तल का कुर्ता जो है ना पसीने से सनता हुआ देखा है। छोटी छोटी बच्चियों को, अरे छूटते एक बच्ची ने बाबा श्याम की पेंटिंग बनाई और कहती है कन्हैया भैया को, कहती है मैंने श्याम बाबा के दर्शन नहीं करे। छूटते मेरे कन्हैया मित्तल जी ने बोला
कि तुम गाड़ी में जाओ, गाड़ी में आओ, जाना आना रुकना खाना पीना सब श्याम बाबा की तरफ से। कन्हैया मित्तल ने ये नहीं बोला कि मैं पैसे दे रहा हूँ, उन्होंने बोला सब श्याम बाबा की तरफ से। ये जो दुनिया मखोटा लेके घूम रही है ना कि मैंने किया, अरे मैं तो रावण की भी नहीं टिकी। कन्हैया मित्तल ने कभी नहीं बोला कि मैं कर रहा हूँ, कन्हैया मित्तल ने बोला कि जो कर रहा है वो श्याम प्रेमी कर रहा है। हाँ, रहा सवाल, बुरा मत मानना, ये बेचारे भी रात दिन मेहनत कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, अगर ये अपने बीवी बच्चे ना पाले घोड़ा घास से आ रही तो भाई साहब घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? वो तो तुम्हारी मजबूरी है। मगर अगर तुमने सरसों के तेल का भी दिया जला दिया ना बाबा श्याम के पास, देसी घी की बात नहीं कर रहे, टोकना मत, अगर तुमने मेरे बाबा श्याम के पास सरसों के तेल का भी दिया जला दिया, देसी घी तो छोड़ दो, मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूं, अगर बाबा श्याम की कृपा जैसे मेरे ऊपर बन रही है ऐसी कृपा तुम्हारे ऊपर अगर ना बने तो प्रभु श्री राम तुम्हें फल देगा, और आज नहीं तो कल देगा। बोलो श्याम प्यारे की जय। और कन्हैया मित्तल जी, तुम बढ़िया काम कर रहे हो, धर्म के लिए अच्छी आवाज उठा रहे हो, सेवा कर रहे हो, पूजा पाठ कर रहे हो, और सबसे बड़ी बात है लोगों को गंदी लत से दूर कर रहे हो, तुम लोगों को भड़का नहीं रहे हो, तुम लोगों को हिंदुत्व के लिए, सनातन के लिए एकजुट कर रहे हो। इतना मैं तुम्हें बता दूं, जिन्नी मैं तो तारीफ करा कन्हैया मित्तल जी, जिन्नी मैं तो तारीफ करा ओनी घट हैगी है। लव यू कन्हैया मित्तल जी, तुसी जुग जुग जियो, और तुहाडे उत्ते बाबा श्याम दी कृपा जड़ी हैगी है वो बरसती रहे। और साथ के साथ लास्ट में एक ही बात बोलना चाहूंगा, अच्छा लगे, हाँ अच्छा लगे या बुरा लगे, मेरे साथ भी कहेंगे सुरजीत भाई, चलो पहले आप बोलो। भाई मुझे तो एक भजन याद आ रहा है कि हाँ बिल्कुल, वो कृष्ण कन्हैया मित्तल का कि ये शाम की कृपा नहीं तो क्या है, बोलो बोलो, शाम ने बुलाया वो यहाँ है, ये शाम की कृपा नहीं तो क्या आए है, ये शाम की कृपा नहीं तो क्या है, जिस शाम ने बुलाया वो यहाँ। अरे वाह, देखो मैं तो ये कहता, ये तो शाम की कृपा है तो क्या है, जिसने शाम को बुलाया वो यहाँ है। मतलब कहने का मतलब ये है कि इनके भजन, इनका तरीका, ये अच्छे अच्छे लोगों को, ये नहीं कहते कि तुम आके यहाँ पे उलाला उलाला उलाला, ये साले तुम लोगों ने बर्बाद कर दिया हमारा कल्चर। बाबा श्याम का ध्यान लगाओ, पूजा पाठ करो, मोबाइल चलाओ, लिमिट में चलाओ, मगर जितना हो सके बाबा श्याम के दरबार में हाजिरी लगाओ। एक लाल गुलाब, केवल एक लाल गुलाब, क्या अरे तुम वैलेंटाइन डे में बहुत दिन देते हो रे लाल गुलाब वालों, एक बार मेरे बाबा श्याम के दरबार में 81 वाले दिन जाओ, एक लाल गुलाब, एक लाल गुलाब बाबा श्याम के दरबार में हाजिरी लगाओ, मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा, और तुम्हारी गाड़ी ऐसी चलती रहेगी, ऐसी चलती रहेगी कि राम भक्तों की गाड़ी चलती रहेगी, राम भक्तों की गाड़ी चलती रहेगी, और अब्दुल तेरी जलती रहेगी, अब्दुल तेरी जलती रहेगी। बोलो श्याम प्यारे की जय। ये जलने वाले ही हैं जो कहते हैं ना, जो नाम है उसी को बदनाम करने की कोशिश की जाती है। बाकी आप कैसे देख रहे हैं जरूर कमेंट करके अपनी राय दें। बहुत बहुत धन्यवाद।